नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच किसान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्रियों से बात करेंगे। ये बैठक राजभवन में होगी। बताया गया है कि इसमें 3 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। हालांकि ये मंत्री कौन होंगे ये स्पष्ट नहीं है। इससे पहले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बुधवार को कहा कि वो फसलों की MSP की कानूनी गारंटी सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। डल्लेवाल ने मीडिया में आई खबरों को हवाला देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने बयान में कहा है कि केंद्र किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है और किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए तैयार है। किसान आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसान बगैर बातचीत और समाधान के वापस नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बातचीत नहीं करती है तो दिल्ली की तरफ तो जाएंगे ही। उन्होंने कहा कि हमारे लिए देश की राजधानी दिल्ली दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास समाधान निकालने के लिए 16 फरवरी तक का समय है। पंजाब से जाने वाले किसानों को हरियाणा सीमा पर भी रोका जा रहा है। इसी में हरियाणा सरकार द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी मदद से आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। इस पर पंजाब के अधिकारियों ने आपत्ति जताई है कि हरियाणा पंजाब के क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल न करे। पंजाब के पटियाला के डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद पर्रे ने अम्बाला के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा है कि वो अम्बाला के पास शंभू सीमा पर पंजाब के क्षेत्र के अंदर अपने ड्रोन न भेजें। किसानों को रोकने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है। वे किसान आंसू गैस से बचने के लिए जूट की बोरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इन बोरियों को गीला करके गोले के ऊपर डाल देते हैं, जिससे गीली बोरियां धुएं को रोकने का काम कर रही हैं। इसके साथ ही किसान ड्रोन पर मारने के लिए टेनिस बॉल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओलंपिक पदक विजेता रहे भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक आंदोलनरत किसानों के समर्थन में आए हैं और किसानों पर हो रही पुलिस की कार्रवाई को लेकर दुख जताया है। साक्षी मलिक ने लिखा है, देश के अन्नदाता किसानों के साथ हुए इस व्यवहार से बेहद दुखी हूँ। मेरी सरकार से विनती है तुरंत इनसे बात करके इनकी समस्याओं को दूर करें, इनसे किए वादे पूरे किए जाएं। वहीं बजरंग पूनिया ने लिखा है, देश का पेट भरने वाले किसान सम्मान के हकदार हैं, इस तरह के बर्ताव का नहीं। सरकार को उनके घाव देने के बजाय उनकी समस्याओं को हल करना चाहिए। विनेश फोगाट ने भी कहा है, किसानों पर इस तरह का अत्याचार निंदनीय है। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने को लेकर बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। वहीं पुलिस लगातार इन लोगों को वापस करने की कोशिश में लगी हुई है। इन सबके बीच किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हालात बेकाबू होते दिखे, जिससे कई किसान घायल हो गए। इन घायल किसानों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फोन पर बातचीत की है और इस आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया। घायल किसान इस दौरान बताता है कि उसकी एक आंख में छर्रा लगा है और हाथों में। इसके अलावा बाकी किसानों के बारे में बताता है कि एक किसान के तो दोनों आंखें डैमेज हो गई हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि केंद्र सरकार की हठधर्मिता के कारण किसान फिर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो उनके मुद्दों को हल करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित दाम नहीं मिल रहे हैं और अगर लोकसभा चुनाव के बाद उनका इंडिया गठबंधन सरकार बनाता है तो कांग्रेस न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देगी। बसपा प्रमुख मायावती ने किसान प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि अपने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनतकश किसानों की जो मांगे हैं, सरकार उन्हें गंभीरता से ले तथा उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनका समय से समुचित समाधान करे, ताकि अन्नदाता किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में बार बार आंदोलन के लिए मजबूर न होना पड़े। उन्होंने कहा कि आंदोलित किसानों पर सख्ती करने के बजाय केंद्र सरकार उनसे सही वार्ता करके उनके आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास करे तो बेहतर। इनका शोषण करना ठीक नहीं। MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का जश्न मनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI में मंगलवार को एक समारोह आयोजित किया गया था। उसी कार्यक्रम में स्वामीनाथन की अर्थशास्त्री बेटी मधुरा स्वामीनाथन ने आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोके जाने की खबरों का जिक्र किया और कहा कि देश के वैज्ञानिकों को किसानों से परामर्श करना चाहिए, उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर धीरे धीरे वायरल हो रहा है। शराब घोटाले में ईडी द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को छठा समन दिया गया है। 19 फरवरी को सीएम को पेश होने का आदेश दिया गया है। इससे पहले भी कई समन सीएम को जा चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा उन समन को ही गैर कानूनी बताया गया है। उसी वजह से एक बार भी उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया है। लेकिन इस बार जो समन गया है उसे कोर्ट की सुरक्षा दी गई है। कोर्ट ने साफ कहा था कि सीएम केजरीवाल को जांच के लिए पेश होना पड़ेगा। अब सवाल वही है
कि अरविंद केजरीवाल इस बार ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे। जानकार मानते हैं कि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। नीतीश कुमार के 200 से अधिक सीटें जीतने के दावे पर प्रशांत किशोर ने तंज किया है। उन्होंने कहा कि अगली बार जेडीयू के अगर 20 विधायक भी जीत गए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने कहा कि नीतीश से लोग गुस्साए हुए हैं। अब नीतीश किसी के साथ चुनाव लड़ने, लेकिन उनकी 20 सीटों से अधिक सीटें नहीं आएगी। अगर आ गई तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री कांग्रेस से इस्तीफा देने के कुछ ही देर बाद बीजेपी में शामिल हो गए। शास्त्री ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में लखनऊ में बीजेपी ज्वाइन की है। इसके बाद उन्होंने कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जय जवान जय किसान जय अनुसंधान का विजन था, उससे जुड़ने के लिए मैं बीजेपी में आया हूँ। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शास्त्री जी के विजन को मैं और मजबूती से आगे ले जा सकूंगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में आदिवासी युवक के साथ अमानवीय कृत्य का मामला सामने आया है। युवक को नंगा करके छत से उल्टा लटकाकर बेल्ट से पीटा गया है। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया है, जो अब वायरल हो रहा है। घटना के 3 महीने बाद युवक ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बीजेपी ने बुधवार को अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को गुजरात से, जबकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को महाराष्ट्र से टिकट दिया गया है। चौहान सोमवार को कांग्रेस छोड़ने के बाद मंगलवार को बीजेपी के साथ आ गए थे। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों के लिए बीजेपी ने गुजरात से 4 और महाराष्ट्र से 3 उम्मीदवार उतारे हैं। नड्डा फिलहाल हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा से सदस्य हैं। हालांकि इस बार बीजेपी के पास हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से सोनिया गांधी के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया है। उनके अलावा पार्टी ने बिहार, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र से भी राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की है। कांग्रेस पार्टी के एक्स हैंडल से जारी इस सूची में राजस्थान से सोनिया गांधी, बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह, हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी और महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोरे को प्रत्याशी बनाया गया है। सोनिया गांधी ने नामांकन भी कर दिया है। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 4 और उड़ीसा की 1 राज्यसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को मध्य प्रदेश और अश्विनी वैष्णव को ओडिशा से प्रत्याशी घोषित किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 2 और सीटों पर उमेश नाथ महाराज और माया नारोलिया के नाम का ऐलान किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस बारे में अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है, जिसमें अपने साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। इस चिट्ठी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि उनके बयानों को निजी बयान कहा जाता है, जबकि पार्टी के कुछ अन्य राष्ट्रीय महासचिवों का बयान पार्टी का होता है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय महासचिव पद में भी भेदभाव है तो मैं समझता हूं ऐसे भेदभावपूर्ण महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से त्यागपत्र दे रहा हूं। हालांकि चिट्ठी में उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो पार्टी में बिना किसी पद के बने रहेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज प्रमुख नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई और पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ को देश के नए प्रधानमंत्री और अपनी बेटी मरियम नवाज शरीफ को पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद के लिए नामांकित किया है। ये जानकारी सोशल मीडिया पर पार्टी की सूचना प्रभारी मरियम औरंगजेब ने दी है। बता दें, पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने मंगलवार को कहा है कि वो नवाज शरीफ की पार्टी को सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन देगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।